मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यानी जीवन साथी चुनने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर दिया गया है और ये फैसला ऐसे लोगों के ऊपर एक तमाचा है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या अन्य किसी भी आधार पर वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं देते हैं। और अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लेता है और जिसको कि समाज स्वीकार नहीं करता है तो फिर ऑनर किलिंग जैसे मामले सामने आते हैं। क्या है ये मामला? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और इस डिसीजंस का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही सब जानेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट किया लेटेस्ट केसेस जो हैं वो मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि अभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम ला की आने वाली हैं और आ रही हैं उनमें लेटेस्ट जो जजमेंट है उनके विषय पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। वो करंट अफेयर के रूप में भी पूछ सकते हैं और लॉ में है तो नए कोई भी जो डिसीजन होता है जो बुक्स में नहीं होता है वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं जीवन साथी चुनने के अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। कौन सा वाद है ये? शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। और इस जो वाद था इस बेंच में कौन कौन जज शामिल थे? तो चीफ जस्टिस कौन थे? दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़। 3 जजों की ये बेंच थी। उच्चतम न्यायालय में एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एक NGO ने जो शक्ति वाहिनी नाम की थी उसने एक जनहित याचिका यानी कि पिटीशन लगाई थी और इस जनहित याचिका के माध्यम से इस NGO ने न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से ये मांग की थी कि ऑनर किलिंग और खाप पंचायतों द्वारा जारी फरमान के अपराधों पर रोक लगनी चाहिए। उत्तर भारत और ख़ास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में खाप पंचायतें इस तरह के अपनी मर्जी के फैसले करती है और लव मैरिज करने वाले जोड़ों को सज़ा देती है जो कि गैर कानूनी है। और ये बात किसने कही थी? एक गैर सरकारी संगठन था शक्ति वाहिनी। उन्होंने एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपनी ये बात रखी थी। खाप पंचायत क्या होती है वो मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देती हूँ। खाप पंचायत ऐसे लोगों का समूह होता है जहाँ एक गोत्र या जाति के लोग मिलकर एक खाप पंचायत बना लेते हैं जो 5 से ज़्यादा गांवों के लिए होती है। उनको कोई कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त होती है, उसके बावजूद भी गांव में किसी भी तरह की घटना घटती है तो उस घटना के बाद ये पंचायतें अपने ही कानून के ऊपर उन फैसला ले लेते हैं। यानी क्या करती है खाप पंचायतें? 5 गांवों के लिए एक खाप पंचायत बनती है। जो लोगों का समूह होता है एक ही गोत्र या जाति के होते हैं वो मिलकर 5 गांव मिलकर पंचायत बना लेते हैं जो खाप पंचायत कहलाती है। विधिक रूप से वो लीगल नहीं होती है लेकिन गांव में अगर किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो ये लोग कानून किसी की सहायता लेने की बजाय खाप पंचायतों के फैसले को मानते हैं और खाप पंचायत ही उन पर फैसला लेती है अगर गांव में कोई मामला या कोई घटना घटती है तो। अब इस मामले में क्या था? इस मामले में 2 बालिग व्यक्ति थे, उन्होंने लव मैरिज की थी और खाप पंचायतों से बचाने के लिए, ऑनर किलिंग से बचाने के लिए ये केस लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में ये निर्णय दिया कि 2 बालिग यानी वयस्क लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। उनकी शादी में किसी भी तरह का हस्तक्षेप गैर कानूनी होगा
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ऑनर किलिंग और खाप पंचायतों पर रोक लगाने के लिए दिया गया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो दो वयस्कों के बीच विवाह के लिए परिवार, समुदाय, कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है। इस जो न्यायालय का निर्णय है, इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि वयस्क व्यक्ति को जीवन साथी चुनने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इन दोनों के वयस्क लोगों की विवाह के बीच परिवार, समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है। अगर परिवार, समुदाय, कबीले सहमत नहीं है तो भी ये लोग अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी पसंद के जीवन साथी को चुन सकते हैं। ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से दे दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ शामिल थे। 3 जजों की बेंच ने मिलकर ये निर्णय सुनाया। अपने इस अहम निर्णय को देते हुए बेंच ने आगे ये भी कहा कि जब दो अलग समुदाय के लोग वयस्क हो जाते हैं तो वह अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। उनको किसी भी रिश्तेदार या तीसरे व्यक्ति की धमकाने या हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ये कहा है कि अगर दो अलग समुदाय के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, तो वो वयस्क हैं तो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और उनको रिश्तेदार या कोई भी तीसरा व्यक्ति ना तो धमकाएगा और ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा करेगा। उनको ना तो धमकाने का अधिकार है और ना ही हिंसा करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि जब तक ऑनर किलिंग के ऊपर कोई लॉ कमीशन की सिफारिशों पर विचार हो रहा है, तब तक खाप पंचायतों के फैसले अवैध रहेंगे और इसी गाइडलाइंस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है। अब जो है खाप पंचायत अगर कोई फैसला देती है तो उनके द्वारा दिए गए फैसले अवैध होंगे और जो गाइडलाइन, जो लॉ कमीशन की गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही अब कार्रवाई की जाएगी। तो मित्रों, ये एक ऐसा विषय था, एक ऐसा लेटेस्ट जजमेंट है जिसके ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों में वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करता है, क्योंकि कई बार उसके समक्ष ऐसे केस आते हैं जिसको अधिकार के, मौलिक अधिकार के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे निर्णय देता है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही जीवन साथी चुनने का अधिकार भी सम्मिलित हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा? विषय जो है वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।